जिस तरह से आर्य ने उससे बोला था, ठीक है, देखते हैं। और ये बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। वानी थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है ना, देख ले, मुझे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ता है, आया बड़ा। वो ये बोलकर के बाहर तो निकल गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने ठीक सामने इस वक्त आर्यन को चांदनी मैम से बात करते हुए देखा था, उसकी मुट्ठी अपने आप एकदम से भींच गई थी और वो अपने इमोशन को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। नहीं वानी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, और बात ही तो कर रहा। लेकिन फिर वो जब देखती है कि आर्यन तो काफ़ी हंस हंस करके बातें कर रहा है उनके साथ, और चांदनी मैम भी बहुत क्लोज हो रही हैं और बार बार उसके कभी बाजू पर टच करी तो कभी उसके हाथ पर, जिसे देख कर के वानी जो कि एकदम से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, ये मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, मुझे अपने प्रोग्राम पर फोकस करना है, दैट्स इट। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकलने लगी थी, लेकिन बाहर का रास्ता जो कि ठीक आर्यन से ही होकर के गुजरता। आर्यन जहाँ खड़ा था, ठीक उसी के सामने आकर के वानी खड़े होते हुए कहती है, बात करनी है तो थोड़ा साइड में जाकर के बात कर लो, रास्ते में खड़े होना ज़रूरी है क्या? आनंद जो इस बात को वानी से नहीं बल्कि चांदनी मैम से कहते हुए वानी को सुना रहा था। वेल, चाहे तो हमारे आगे पीछे से भी जा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा। खैर चलिए, और मैं वाकई फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक करता हूँ, अगर आपको करवानी है तो श्योर, मैं करूँगा ना आपकी फ़ोटो क्लिक। और ये बोलते बोलते वो वानी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वानी जो पूरे गुस्से के साथ वहाँ से तनतनाते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी, जहाँ इस वक्त सारे बच्चे जो कि अपने अपने प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे बैठ करके। स्टेज के पीछे आकर के वानी खड़ी तो हो गई थी और वहीं नेहा का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं अपने स्टेप्स भूल ना जाऊँ। पीछे से दीक्षा जो कि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, सांस लो और भूलना मत, वरना सर फेंक करके वहीं से जूता तुम्हारे सर पर मारेंगे। सुने हैं कोई बहुत बड़ा चीफ गेस्ट आया है, और जान लो इस स्कूल का नहीं, पूरे कॉलेज का, जो बगल में कॉलेज है ना, उसका भी ट्रस्टी है और बहुत पैसे वाला है। हो सकता हो कि तुम्हें दे करके लट्टू हो जाए, तो अच्छा एकदम ठुमका मार के उसको एकदम इम्प्रेस कर लेना। ये सुनते ही वानी जो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, छी तो कितनी गंदी है दीक्षा, यही रह गया मेरी ज़िंदगी में, सबको इम्प्रेस करती फिरूँ मैं। अब नेहा, दीक्षा, प्रभा, जिस प्रोग्राम में वो सारी की सारी लड़कियां थी, अब उनके ही प्रोग्राम की अनाउंसमेंट होती है, जिससे सबके सब ऊपर की तरफ जा चुके थे और बहुत ही कम बच्चे बचे थे अब उसके क्लास के यहाँ पर। तभी पीछे से एक टीचर जो कि अंदर आते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं, तुम लोग का प्रोग्राम हो चुका है तो यहाँ से जाओ, बैठ कर के गॉसिपिंग करने की जगह नहीं है ये। जैसे ही वानी ने इस आवाज़ को सुना था, वो क्लियरली सुन नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर साउंड की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, और वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आयरन के बारे में सोचे जा रही थी और अपने बैंगल्स को इधर उधर घुमा रही थी। तभी कोई आकर के उसके पीछे धीरे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, नर्वस हो रही हो? जैसे ही वानी ने ये आवाज़ सुनी थी, वो एकदम से चौंक कर के पीछे की तरफ मुड़ी थी और अपने कंधे की तरफ पहले देखती है कि आखिर ये हाथ है किसका। और जैसे ही उसने शक्ल देखी थी कि ये कौन है, वो जल्दी से पीछे होते हुए कहती है, सर, यहाँ आप, अभी मेरा प्रोग्राम नहीं है। ये सुनकर कि काशिफ हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्राम नहीं है तभी तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ये सुनते ही वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं 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 सर, मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और मैं बात करूँगी तो और ज़्यादा मैं सारे स्टेप्स भूल जाऊँगी सर। लेकिन काशिफ जो कि उसको बैठाते हुए कहते हैं, बात करते हैं। वो अब बोलना शुरू कर दिए थे। न जाने किस तरह की बातें वो शुरू किए थे। वानी को तो उनकी एक भी बात ना सुनाई दे रही थी और ना ही उसके कानों में जा रही थी, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ परेशान थी और वो मौका ढूंढ रही थी कि वो स्टेज पर जाए या फिर कब वो काशिफ से दूर हो पाए। काशिफ कभी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते तो कभी उसके कंधे को सहलाना शुरू कर देते, और वानी जो कि अपने चेहरे को जैसे ही दूसरी तरफ घुमा रही थी, बार बार काशिफ उसकी तरफ देख करके उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से अपनी तरफ घुमा दे रहे थे, जिससे वानी थूक अटकते हुए धीरे से कहती है, काश तुम यहाँ होते, काश तुम मुझे बचा लेते। थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म हो गया था। लगभग 7 से 8 मिनट बाद अब वानी के प्रोग्राम की फाइनली अनाउंसमेंट हुई थी, बर्ड्स और ए सॉन्ग। सारी लड़कियां जो कि नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दी थी और सबके सब इस वक्त वानी को ऑल द बेस्ट कह रही थी, लेकिन प्रभा जो उसको देखते हुए कहती है, देखना गिर मत जाना। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर की तरफ निकल आई थी। जैसे उसके नाम की अनाउंसमेंट सुनाई दी थी पूरे जैसे उसके नाम की अनाउंसमेंट पूरे स्कूल के कैंपस तक सुनाई दी थी, कोई काफ़ी जल्दी में अब वहाँ पर जा रहा था जहाँ सारे ऑडियंस बैठे हुए थे।
तभी प्रभा जो जानबूझकर के आर्यन से लड़ते हुए कहती है, सुनो, तुम कॉफ़ी पिए हो? अगर नहीं पियो तो हम लोग के साथ आ जाओ पीने, वैसे भी बोर हो रहे थे हम। आर्यन जो वहाँ से थोड़ी जल्दी में जाना चाह रहा था, लेकिन बार बार प्रभा उसे रोक दे रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता, प्रभा उसको दोबारा रोकते हुए कहती है, अच्छा सुनो, एक और बात, वो अच्छे लग रहे हो आज, मतलब तुम्हारे ऊपर ब्लैक शर्ट अच्छा लग रहा है। प्रभा की बातों में ज़रा भी आर्यन दिलचस्पी ना दिखाते हुए कहता है, और ये बोलकर वो काफ़ी जल्दी में सीढ़ियों से उतरते हुए अब जाकर के ऑडियंस के उन सारे कतारों के पीछे खड़ा हो गया था जहाँ सारे चेयर्स रखे हुए थे। और जैसे ही वानी स्टेज पर आई थी, इस वक्त ये सारे लोग जो कि ज़ोर ज़ोर से क्लैप करने लगे थे, और यहाँ तालियों की गूंज में सबसे ज़्यादा तेज़ ताली इस वक्त आर्यन ही पीट रहा था। और उसकी तरफ देख कर के वो ज़ोर से सीटी बजाता है और धीरे से कहता है, कम ऑन, जस्ट शो व्हाट यू हैव गॉट। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने हाथों में कैमरा पकड़ रखा था और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जैसे ही गाना शुरू हुआ था, वानी जो थिरकना तो शुरू कर दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। सबने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था लाइट की चमक धमक में, लेकिन आर्यन जो कि उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा अपनी नज़रों को गड़ाते हुए उसी को लगातार देखे जा रहा था। उसके स्टेप्स को तो सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वानी की शक्ल को ध्यान देते हुए आर्यन जो अपने मन में कहता है, शी इज़ नॉट ओके। लगभग ये गाना काफ़ी लंबा, यानी कि 3 से 4 मिनट का था, और अकेले ही वानी को यहाँ परफॉर्म करना था, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस अगर उम्दा लेवल पर ना होती तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती चीफ गेस्ट के सामने इस स्कूल की। कई बार तो वानी गिरते गिरते बच रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब उसके कदम रुक जाएंगे, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल रही थी। लेकिन काशिफ खान ने कुछ ऐसी बातें उससे कह दी थी कि वो अपने आप को ज़्यादा देर और संभाल नहीं पाती। और फिर उसका पैर जो कि उसके अपने ही घाघरे में जाकर के फंस गया था, और वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाती है। स्टेज पर ही सही, मगर गिरने की वजह से उसके पैर में हल्की सी चोट आ गई थी। मगर इस चीज़ को वो पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सामने की तरफ देख करके समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। इस वक्त उसको चोट नहीं बल्कि उसकी एम्बैरसमेंट ज़्यादा हर्ट कर रही थी। इस वक्त सारे लोग जो कि एकदम से शांत पड़ गए थे। गाना तो अभी भी चल रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर था कि आखिर वानी अब ये सब कुछ हैंडल कर पाएगी या नहीं। कुछ टीचर्स जो कि उसको बार बार उठने का इशारा कर रही थी। वानी जो सबको एक एक करके देखे जा रही थी, और उसकी नज़र जो कि फाइनली आकर के टिकती एक शख्स पर, जो कि अपने चेहरे पर एक स्माइल रखे हुए उसको काफ़ी दूर से ही ऐसे सांत्वना दे रहा था कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, बस वो अभी थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे। आर्यन ने उसे कोई इशारा नहीं किया था, ना उठने के लिए कहा था और ना ही स्टेज से उतरने के लिए कहा था। बाकी के लोग तो उसको कुछ ना कुछ बता रहे थे, सजेशन दे रहे थे, लेकिन आर्यन बस उसे हल्का सा स्माइल करके देख रहा था। और उसके स्माइल को देख करके ना जाने वानी को कहाँ से इतनी शक्ति मिल जाती है। वो धीरे से खड़े होकर के दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर चुकी थी, और आर्यन ने काफ़ी ज़ोर से हूट किया था वानी के लिए। इस चीज़ को नोटिस करते हुए सर्वेश ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से अब आर्यन का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, और हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, कुछ तो चल रहा है इन लोगों का। वानी ने उस गिरने वाले स्टेप को इतना प्रॉपरली कवर अप किया था कि ऐसा लग रहा था कि वो तो इसी डांस परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था। जैसे उसका ये परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ था, सारे लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां पीट रहे थे, और अभी आर्यन भी काफ़ी प्यार से स्माइल कर रहा था। और जैसे ही वानी नीचे की तरफ उतरने वाली होती है, आर्यन पहले से ही स्टेयर के पास आकर के खड़ा था, और पोल से टके हुए उसी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम वो गिरी थी या फिर दैट वॉज जस्ट अ डांस स्टेप? वानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें इन सबसे क्या? और वैसे भी तुम्हें तो नेहा, प्रभा, चांदनी मैम से फुर्सत नहीं मिल रही होगी ना? तो मेरा परफॉर्मेंस देखने कब आए? आर्यन हंसते हुए कहता है, झूठ तो ना बोलो, इतने सारे लोगों में नज़र तो तुम्हारी मेरे ऊपर ही थी। वानी उसको धक्का देते हुए कहती है, सोचना भी मत। वैसे गलतफहमियों में जीने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन जब वो गलतफहमी टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है आर्यन। और अगर तुम इस गलतफहमी में जी रहे हो ना तो अभी से इस डेलुसिव विजन को हटा दो अपनी ज़िंदगी से, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आर्यन उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, ओह मिस। जैसे ही आर्यन ने उसे ओह मिस बोला था, वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, नाम है मेरा वानी, वानी त्रिपाठी, बुला सकते हो मुझे। आर्यन जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अगर चाहूँ तो कुछ और भी बुला सकता हूँ, समथिंग लाइक मिसेस वानी सिंघानिया। हाउ वुड इट साउंड? एक्चुअली इट साउंड सो इंटरेस्टिंग।
आर्यन ने उसके ये बहुत ही करीब आकर के बोला था, लेकिन पीछे से इस वक्त कोई अपने हाथ में कॉफ़ी पकड़े हुए उन दोनों को घूर घूर करके देख रहा था और चिढ़ते हुए कहता है, इस आर्यन का कुछ करना पड़ेगा। मेरी टारगेट को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हो रही है इसकी। आर्यन ने इस वक्त वानी की तरफ तो देखा था, लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है उसके ठीक पीछे खड़े एक शख्स पर, जो कि खड़ा तो काफ़ी दूर था, लेकिन नज़र उसकी वानी और आर्यन पर ही थी। और शायद उसी को दिखाने के लिए आर्यन ने वानी का हाथ पकड़ लिया था। वानी जो चाह तो रही थी कि उसे रेजिस्ट करे, और थोड़ा बहुत वो नाटक करती भी है कि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसका हाथ आर्यन छोड़ दे। लेकिन आर्यन, जो कि उसके अंदर की फीलिंग्स को न जाने कैसे समझ लिया था, और भागते हुए उसे वीआईपी सेक्शन के अंदर की तरफ ले आता है, जहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वानी जो इस तरह खुद को खींचता हुआ पाकर के आर्यन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, यहाँ क्या करना है। आर्यन जो अपने हाथ में फ़ोन को पकड़ते हुए कहता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। चलो पोज दो। और वो उसका पर्सनल फोटोग्राफर बन गया था। वानी को वैसे तो चाहिए था कि कोई उसका फ़ोटो क्लिक करे, और आर्यन ने इसे नोटिस कर लिया था। वानी बार बार कभी नेहा से, कभी दीक्षा से, कभी प्रभा से, तो कभी अंशिता से ये बोल रही थी कि उसका कोई फ़ोटो क्लिक कर ले, लेकिन सबके सब अपनी तैयारी में बिजी थे। जिस तरह से वानी, जो कि आर्यन को इस तरह अपने सामने झुका हुआ देखती है, वो हल्का सा पीछे जाकर के सोफ़ा पर आराम से बैठते हुए कहती है, ठीक है ले लेना, पर अभी नहीं, मेरे पैर में चोट लगी है। आर्यन ने अपने फ़ोन को साइड में रख दिया था और उसके लहंगे को हल्का सा उठा करके अभी उसके सैंडल को उतार पाता, लेकिन तभी वानी उसका हाथ हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, और मेरा पैर वैर मत छू, हटो। आर्यन हंसते हुए कहता है, क्यों, अभी से पत्नी व्रता बन रही हो। वानी एकदम से शांत रह गई थी और उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरना शुरू कर देती है। आर्यन उसे क्लैरिफाई करते हुए कहता है, मैंने तो यही सुना अपनी ग्रैंड माँ से कि पत्नियों के पैर नहीं छूते हैं पति, काइंड ऑफ समथिंग। वानी सुनकर के हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने पति से अपना पैर भी दबाऊंगी, पर अगर वो मेरा पति हो तो, वरना कोई गैर मुझे अगर छुएगा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, क्या मजाक कर रही हो, अगर ऐसा होता तो फिर काशिफ खान का मुंह मुझे इतना सीधा साधा नहीं दिखता। इट शुड बी लाइक, थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रॉय कर ही देना चाहिए था। उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों है अब तक। ये सुनकर कि वानी जो थोड़ी देर शांत होती है और फिर वहाँ से खड़े होते हुए कहती है, मुझे बाहर जाना है। आर्यन जो कि आराम से आकर के सोफ़ा पर बैठते हुए कहता है, जाओ जाओ, कहीं फिर से ना मिल जाए वो, मुझसे ने कुछ कहा था ना तुम्हें। वानी पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम्हें हर चीज़ कैसे पता होती है आर्यन, और अगर पता थी तो कहाँ थे तुम, मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, क्यों नहीं आए उस वक्त। मैं खुद को कैसे संभाली सिर्फ मुझे पता है, और अगर अगर वहाँ स्टेज पर तुम पर मेरी नज़र नहीं जाती तो शायद मुझे हिम्मत भी नहीं मिल पाती, बहुत इंसल्ट हो जाती मेरी। आर्यन तुरंत ही खड़े होकर के काफ़ी गुस्से में उसके पास आकर के उसके हाथ को खींचते हुए कहता है, तो बताती क्यों नहीं हो मुझे, प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी उसके साथ, एक बार तो मुझे खबर तो करो, अगर तुम्हें उसकी लाश चाहिए होगी मैं वो भी दूंगा, ट्रस्ट मी। पर नहीं, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं है मुझे, सारी प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल करने के लिए झांसी की रानी बनते फिरती हो। हिम्मत है तो अकेले सॉल्व क्यों नहीं कर ली अब तक, और हिम्मत नहीं है तो बताओ मुझे। वानी जो कि उसको शांत करते हुए कहती है, मारना नहीं उन्हें, और हर प्रॉब्लम का सलूशन किसी को मारने से शुरू, मारने पर ख़त्म नहीं होता। उनके पास मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आर्यन, तुम्हें कुछ नहीं पता है। आर्यन जो धीरे से अपने हाथ को उसके गाल पर रखते हुए कहता है, तो बताओ मुझे, जानना चाहता हूँ मैं। वानी अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहती है, अभी हमें एक सॉन्ग पर परफॉर्म करना है, वो सारी बातों को याद करूँगी तो शायद मैं ठीक नहीं रह पाऊँगी, और मुझसे मेरा काम भी नहीं हो पाएगा आर्यन, इसलिए मैं इन सारी बातों को भी भूल जाना चाहती हूँ, मुझे वो सब याद नहीं करना। और ये बोलकर वो धीरे धीरे रोना शुरू कर दी थी। उसके आंसू को देख करके आर्यन जो धीरे से उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, बहुत हो गया उस काशिफ खान का, ठीक है, आई वेट फॉर दैट टाइम जब तुम मुझे सब कुछ बताओगी, पर तब तक के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें हाथ लगाता है उसे रेजिस्ट किया करो, चिल्लाया करो, बोला करो। जब तक बोलना नहीं सीखोगी ना, दुनिया तो चाहती है कि तुम ना बोलो,
लेकिन तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तब तक तुम्हारा गलत फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे और लोगों को तो इसमें मज़ा ही आता है। वानी जो आयरन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम भी ऐसा कर सकते हो क्या? तुम भी मेरा गलत फ़ायदा उठा सकते हो? आयरन अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, मेरे तो बहुत गंदे इरादे हैं तुम्हें लेकर के, थोड़ा संभल कर रहना तुम। मुझे हीरो समझने की गलती मत करना। आई एम अ डेंजरस विलन, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो इतने सेडक्टिव तरीके से ये बोल रहा था, वानी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर उसे डरना चाहिए या फिर ब्लश करना चाहिए, और वो इन्हीं दोनों इमोशन के साथ कंफ्यूज होती जा रही थी। वो बार बार अपनी पलकों को झपका कर आयरन की तरफ देखती और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी, क्योंकि आयरन उसकी तरफ काफ़ी क्लोज आकर के झुक चुका था। वानी धीरे से उसके दिल पर हाथ रख करके उसे अपने आप से दूर तो करती है, लेकिन आर्यन जो उसी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कितना अच्छा लगता है। वानी धीरे से पूछती है, क्या? और उसके कानों के पास आते हुए कहता है, जब मुझे इस तरह टच करती हो। ये सुनकर के वानी जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, आर्यन। लेकिन तभी उसको गुस्सा दिलाने के लिए आर्यन ने कुछ ऐसा कहा था जिससे वानी ने ज़ोर से अपने नाखूनों को उसके उसी सीने के पास धंसा दिया था। जब नेहा मुझे ऐसे टच करती है ना वानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा। लेकिन तब तक उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, क्योंकि वानी ने उसको ज़ोर से अपनी नाखूनों से स्क्रैच मार दिया था और चिढ़ते हुए कहती है, तो मरो ना जा कर के उसके साथ, मेरे पास आकर के क्या कर रहे हो? खटिया कहीं के, भाग यहाँ से। ये बोल करके वो वीआईपी सेक्शन से बाहर आ गई थी। आर्यन हंसते हुए उसे जाता हुआ देखकर कहता है, सुनो तो, मेरी बात करा दो ना उससे। अरे यार, ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है वो। वानी पीछे मुड़ते हुए कहती है, अच्छा ब्लू साड़ी? इतना ही ध्यान से देखे उससे, पर उसने तो ब्लू साड़ी पहनी ही नहीं है, उसने तो ग्रीन साड़ी पहनी है। आर्यन फिर सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, वो चेहरा इतना खूबसूरत है कि नज़र उसके चेहरे से हटी ही नहीं ना, तो नहीं देख पाया मैं नीचे। वानी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, तो ठीक है, जा करके देखो उसे, घूरते रहो कुत्ता कहीं का। पीछे आर्यन जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, तभी अखिल आकर के उसके कंधे पर टाप करते हुए कहता है, क्या चल रहा है तेरा और उसका? देखा मैंने किस तरह से तो उसे देख करके स्माइल कर रहा था, उसके लिए हूट कर रहा था। और अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं अखिल, और वैसे भी क्लासमेट है अपनी, बस सपोर्ट कर रहा था। ये बोलकर वो वहाँ से भागना तो चाह रहा था, लेकिन तभी अखिल उसके सामने आते हुए कहता है, पसंद करता है ना उसे? आर्यन झूठ बोलते हुए कहता है, मैं बोला उसे क्यों पसंद करूँगा, और उसमें है भी क्या ऐसा? हमेशा चिल्लाती रहती है, प्यार से बोलना भी नहीं आता उसे, और शायद बात करती भी होगी तो जतनी अपना नफ्स है, मुझसे क्यों प्यार से बात करेगी। खैर चलो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। जाते जाते अखिल के साथ आर्यन ने काशिफ को भी नोटिस कर लिया था। वो अखिल से कहता है, तू चल करके निकाल कुछ अच्छा डिश, तब तक मैं आता हूँ। अखिल जो उसकी तरफ देखकर कहता है, कहाँ जा रहा है? उधर तो खाना बन रहा है। आर्यन हंसते हुए कहता है, किसी को कुक करने जा रहा हूँ, तू जा करके निकाल, मैं आता हूँ। और वो काशिफ के ठीक पीछे खड़े होते हुए कहता है, वैसे लग रहा है आपके ऊपर सख्ती थोड़ी कम हो रही है मिस्टर काशिफ खान, क्या चाहते हैं? कल से जेल का वारंट निकलवा दूँ आपके नाम पर? पीछे मुड़ते हुए काशिफ जो अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी स्माइल लाते हुए कहते हैं, तुम भी ना समझते नहीं हो, अगर मुझे हल्का सा भी खरोच आया ना आर्यन सिंघानिया, तो तुम्हारी उस महबूबा की ज़िंदगी बिगाड़ दूंगा मैं हमेशा हमेशा के लिए। आर्यन हंसते हुए कहता है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, ये सोचा है आपने? वानी से दूर रहने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही आपको मिस्टर काशिफ खान? आज उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे मुझसे, और कल आपकी हालत खुद आपकी आंखों से देखी नहीं जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, जिसकी वजह से आज पूरा दिन वानी मिशिका को घर पर ही रहना था, और उसके साथ ही आर्यन को भी। अब आजकल मिशिका के साथ वानी भी आर्यन से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस रहने लगी थी। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों, पर अब उन लोगों में नोक झोंक थोड़ी कम हो गई थी। हाँ, बातों बातों में झूठ मूठ में वो दोनों लड़ा तो करते थे, लेकिन उसके साथ ही दोनों के चेहरे पर एक हल्की से स्माइल बरकरार रह रही थी। और इसी तरह से आज का भी दिन गुजर जाता है। अगला दिन स्कूल में इस वक्त सुबह सुबह ही
प्रिंसिपल ने अनाउंस कर दिया था कि एक टीचर की जिसका काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम के लिए एब्सेंट रहेंगे और उनकी जगह पर दूसरे टीचर को पोस्ट किया गया था। और इस टीचर का नाम सुनते ही वानी के चेहरे पर न जाने क्यों एक हल्की सी नूर आ गई थी, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहती है, नहीं वानी, ये गलत है। किसी के साथ बुरा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तुम क्या इंसान हो या जानवर, पागल कहीं की। वो खुद को ऐसी तरह से बार बार समझा रही थी। क्लास में आने के बाद भी वो बस अपने कान्हा जी को थैंक्स करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो खुद को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, सब खुश रहें, किसी के साथ गलत नहीं होना। लेकिन तभी कोई आकर के उसके बगल में पूरे हक से बैठते हुए कहता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचना भी गलत ही होता है, स्पेशली जब वो खुद गलत हो तो। ऐसे लोग का अच्छा चाहोगी तो ऐसे लोग ही दूसरों का बुरा चाहते हैं, और फिर अच्छे लोग हमेशा पिस जाते हैं। ये अच्छे बुरे के लेक्चर को सुनकर के वानी जो तंग आते हुए कहती है, अरे यार बस करो ना, और तुम मेरी सीट पर कैसे आकर के बैठ गए? ठीक सामने कैमरा है, सर देखेंगे ना तो बुला लेंगे ऑफिस में, हटो। तभी वहाँ नेहा आ चुकी थी और अपने सीट के लिए वो आर्यन से कहती है, आर्यन हटो ना, मुझे बैठना है। अगर तुम कहो तो मैं दूसरे सीट पर जाकर। तभी आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ फील ले रहा था कि जहाँ तुम बैठते हो वहाँ बैठ करके कैसा लगता है। आर्यन जिस तरह से फ्लर्ट करता था नेहा को, वो एकदम से शर्माते हुए कहती है, आर्यन तुम भी सबके सामने। ये देख कर के वानी जो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है, ओह गॉड, ये लड़का भी ना बदतमीज कहीं का। और वो जोर से उसके हाथ को पिंच करते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, और मेरी दोस्त से तो दूर ही रहना। लेकिन फिर न जाने क्यों उसे कुछ याद आया था और वो आर्यन की तरफ एक बार देखती और फिर कुछ सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए आज पूरे दिन के क्लास को इसी तरह से गुजार दी थी। और घर आते ही वो सबसे पहले अपने बैग को जाकर के अपने रूम में फेंकती और जल्दी से वो आर्यन के रूम की तरफ आ गई थी, जहाँ इस वक्त आर्यन अपने कपड़ों को निकाल रहा था। बेल्ट तक तो उसने खोल दिया था, लेकिन जैसे भी वो पैंट उतारने वाला होता है, वानी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, स्टॉप इट। जब खोलते खोलते आर्यन एकदम से रुक गया था और पीछे मुड़ते हुए कहता है, हे व्हाट द हेल, अब ये क्या तरीका है, कभी भी रूम में आ जाती हो। वानी जो अपनी कमर पर अपना हाथ रखते हुए काफ़ी मॉडर्न वॉक करते हुए आकर के कहती है, क्यों, वैसे भी घर तो मेरा ही है ना, हूँ तो मैं लैंडलॉर्ड की बेटी ही, तो इस हिसाब से मैं कभी भी किसी की भी रूम में जा सकती हूँ, एंड इट्स अलाउड फॉर मी। आर्यन जो कहता है, तो फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं। और ये बोल कर के जैसे भी वो जिप पूरी तरह से खोल पाते, तभी वानी जो दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है, शेम ऑन यू आर्यन, क्या कर रहे हो, ठीक करो इससे। आर्यन हंसते हुए कहता है, रुको आता हूँ चेंज करके। थोड़ी देर में वो लोअर टी शर्ट पहन करके वापस आता है और वानी की तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ, और स्कूल से आते आते मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें। वानी उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहती है, कुछ बात करनी थी। आर्यन जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, बोलो, सुन रहा हूँ। वो इस वक्त अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, एक मिनट के लिए खड़े हो गए ज़रा, कुछ ज़रूरी काम था। वानी की बातों को समझते हुए आर्यन जो धीरे से खड़े होते हुए कहता है, बोलो, वैसे सुनाई तो मुझे बैठकर भी दे सकता था, तुम्हें मुझे खड़ा करने की क्या। लेकिन जब तक वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता, वानी जो आकर के उसके सीने से गले लगते हुए अपने हाथों को उसके बैग पर रख ली थी, और इस जगह पर उसे वाकई बहुत सेफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस हक के लिए काफ़ी टाइम से बेताब थी और फाइनली उसे यह मिल चुका था। वो इसी तरह से ज़ोर से अभी भी आर्यन को ग्रैब किए हुए कहती है, थैंक यू, पर ये सही नहीं आर्यन। आर्यन जो उसके पीठ पर धीरे धीरे अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है ये सही नहीं है, और ये देखो, तुम अगर मुझे देख करके डिस्ट्रैक्ट हो रही हो तो इट्स ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे चिपकना लिपटना शुरू कर दो। अब अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने नहीं है वानी। ये बोल कर के वो उसके कंधे को जैसे ही अलग कर पाता, वानी ज़ोर से उसके सीने पर अपने पंच से मारते हुए कहती है, पक, मैं ये वाली बात की बात नहीं कर रही थी। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे, क्यों और किसने किया ये सब कुछ, पर जो भी कुछ आज मैंने सुना ना, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा, मुझे चाहिए नहीं कि मैं खुश रहूँ, पर ये गलत है, मैं जानती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान मेरा साथ दे रहे हैं, और गलत के साथ गलत होते हुए देख कर के कितना सुकून मिलता है ये तुम नहीं समझोगे। आर्यन उसके चेहरे पर धीरे से अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। वानी जो आर्यन की तरफ देखकर कहती है,
तुमने परसों उनसे कुछ कहा था क्या? और तुम ये भी कह रहे थे कि मुझे रुलाने के लिए वो रिग्रेट करेंगे। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना आर्यन? अरे नो, तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तुम मेरी वजह से फंस नहीं सकते आर्यन। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो प्लीज़ आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम प्रॉमिस मी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही वानी ने ये बोला था, आर्यन उसके हाइट के साथ अपनी हाइट को मैच कराते हुए उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, क्या बात है, मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? तो मैं इसे क्या समझूं? वानी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, पागल मत बनो, मैं सीरियस बोल रही हूँ। तुम उनसे दूर रहोगे, तुम जानते नहीं वो कितनी डेंजरस है। ये सुनकर कैरन उसके गालों के पास झुकते हुए धीरे से उसके गालों से अपने गालों को रब करते हुए कहता है, रिलैक्स, टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जस्ट एंजॉय। अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरे ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही सारी दिक्कतों को मैं हैंडल कर लूँगा। और और ये बोलते बोलते उसके गालों को वो ज़ोर से खींचते हुए कहता है, और तुम्हारी इन हरकतों को भी, जो मुझे कभी कभी बहुत परेशान करती है। और अगर इतना ही खुश हो तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा डिश बना दो। ये सुनते ही वानी जो कहती है, मुझे सिर्फ मिर्चा फ्राई करना आता है, कहो तो मैं उसकी बढ़िया से पकौड़ी बना करके तुम्हें खिलाती हूँ, खाओगे मिर्ची की पकौड़ी? आर्यन जो उसके नाक को हल्का सा खींच कर कहता है, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें ना खा जाऊँ। वानी इसका मतलब समझी नहीं थी और बस हंस करके टाल देती है और वहाँ से बाहर जाते हुए कहती है, आ जाओ, मम्मा ने लंच बहुत अच्छा बनाया है, साथ में खाते हैं। जैसे ही वानी वहाँ से गई थी, आर्यन का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया था और वह स्ट्रिक्ट होते हुए कहता है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम मुझे जानती कहाँ हो, मिस वानी त्रिपाठी। वानी, मिश्रिका, सुनीता जी और आर्यन सबके सब इस वक्त मिलकर के लंच कर रहे थे। तभी वानी के पैरों पर फिर से कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जिस पर वो काफ़ी ज़ोर से पिछली बार चिल्लाई थी, मगर इस बार आर्यन ने उसे रोक लिया था और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए पानी का बहाना लेकर के वानी के हाथ पर रख लेता है और धीरे से अपने चेहरे को नाम में हिला देता है। तब जाकर के वानी ने नीचे की तरफ नोटिस किया था और इस वक्त उसके पैरों पर किसी के पैर जो कि इधर उधर रब हो रहे थे और वानी इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। वानी जो इशारे से उसको बार बार अपनी आंखों से मना कर रही थी, लेकिन आर्यन जो हंसते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिलाया जा रहा था और बार बार आर्यन अपने सिर को हाँ में हिला करके उसको जवाब दिया जा रहा था। इस तरह हो रहे इशारों को सुनीता जी समझते हुए कहती हैं, क्या 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 हो रहा है यहाँ पर? मिश्रिका जो अपने मुंह पर हल्की सी उंगली रखते हुए कहती है, मामा डिस्टर्ब मत करो, कुछ ज़रूरी बातें चल रही होंगी, है ना दीदू? वानी जो मिश्रिका की इस तरह की टोन सुनते हुए कहती है, ऐसा कुछ कुछ नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, तुम भी खाना खाओ। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी इस वक्त। आर्यन ने अपने पैर को धीरे से पीछे कर लिया था क्योंकि इस वक्त उसका पूरा हाथ शिवर कर रहा था और जिस तरह से वो खाना खा रही थी बच्चों की तरह वो बहुत ज़्यादा प्लेट से बाहर गिराई जा रही थी। और इस तरह डाइनिंग टेबल पर खाना गिरते हुए देख करके सुनीता जी उसके तबीयत को आगे की तरफ बढ़ते हुए चेक करके कहती है, तुम्हें तो फीवर भी नहीं है, फिर इतना कांप क्यों रही हो? तो वह मिश्रिका जो हल्का सा खांसते हुए कहती है, लगता है थोड़ी गर्मी की ज़रूरत है वानी को, आप नहीं समझेंगी मम्मा। एक काम करो वानी, तुम कमरे में जाओ, खाना मैं तुम्हें कमरे में ले आकर दे दूँगी, ओके? तब तक आर्यन भाई तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। वानी ये सुनते ही एक बार आर्यन की तरफ देखती और न जाने क्यों उसके चेहरे पर बार बार स्माइल आ जा रही थी। वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी और इस वक्त उसे यहाँ से उठना ही ज़्यादा बेहतर लगता है, जिससे वह तुरंत ही खड़े होकर के अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। थोड़ी देर में आर्यन ने खुद उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो था, लेकिन वानी को लगता है कि यह मिश्रिका होगी और वो चिल्लाते हुए कहती है, मिशु ऐसा कैसे कर सकती है तू? उसके सामने ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? और ये तू ऐसी गंदी संदी बातें ना उसके सामने मत बोला कर, क्या सोचेगा मेरे बारे में? अभी तक वानी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, वो तो करवट करके इस वक्त ब्लैंकेट के अंदर खुद को छुपा करके लेटी हुई थी। आर्यन जो एसी के टैंप को देखते हुए कहता है, टेम्परेचर इतना लो है तो ठंड तो लगेगी ना? वैसे तुम्हारा खाना आंटी ने दोबारा भिजवाया और मुझे कहा है कि अगर उसके हाथ कांपे तो अपने हाथ से खिला देना। वानी धीरे से अपने चेहरे को उसी कंबल के अंदर छुपाना शुरू कर दी थी क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि उसका चेहरा इस वक्त आर्यन देखे।
वो बार बार ब्लश किए जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर छा गया था, मगर इस बात को वो नोटिस नहीं कराना चाह रही थी आर्यन को। वो उठना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आर्यन जो कि ज़बरदस्ती उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाते हुए उसे उठाते हुए कहता है, खा लो, वैसे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर खाओगी नहीं तो फिर एग्ज़ाम्स कैसे दोगी। ये सुनकर के वानी जो झट से उठते हुए कहती है, ओह नो, मुझे तो मैथ्स का होमवर्क, सॉरी मेरा मतलब है फिज़िक्स का होमवर्क कंप्लीट करना है। एक तो यार ये फिज़िक्स मैथ से ज़्यादा बदतर हो गया है। अच्छा तुम्हें तो सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी क्या। वानी ये जल्दी जल्दी बोल करके उठ तो गई थी और आराम से पालथी मार करके बैठ जाती है। अरुण को भी अपने ठीक सामने बैठने का इशारा कर दी थी। आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है कि बेड पर नहीं बैठता, मैं चेयर पर बैठ करके तुम्हें खिला देता हूँ। वानी उसके हाथ से प्लेट छीनते हुए कहती है, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं खा लूँगी, तुम जाओ यहाँ से, और तुम ना अपनी फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट कर लो और फिर मुझे दे देना, मैं फटाफट से कॉपी कर लूँगी। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तो मन नहीं करता मेरा। आर्यन जो उसके बाल को हल्का सा खींचते हुए कहता है, सुधर जाओ, टेस्ट पेपर में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और हाँ वैसे एक और बात, और ये बोल करके वो खड़े खड़े उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, टॉपिक चेंज करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। वरना तो मुझे देख देख करके अपनी स्माइल रोक नहीं पाती ना। वानी ने जैसे ये सुना था वो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे झुका करके अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर ली थी और धीरे से कहती है, जाओ यहाँ से। आर्यन हंसते हुए कहता है, जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ अगर तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मुझे भी फीस चाहिए होगी उसकी। ये सुनकर के वानी तेज से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ ले लेना, कितना ही लोगे, 5,000। आर्यन बिना कोई जवाब दिए बाहर की तरफ निकल गया था। वो शीशे में आकर के खुद के चेहरे को काफ़ी देर तक देखते हुए अपने बालों को सेट किया जा रहा था और फिर अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह कम ऑन, काम करना है तुम्हें आर्यन। लगभग रात का वक्त, वानी जो कि इस वक्त पढ़ाई कर रही थी और तभी उसके फ़ोन पर नेहू का कॉल आ रहा था, उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड का। फ़ोन उठाते ही वो फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहती है, बोलो मैडम, मेरी याद कैसे आ गई आज। नेहा उसे कहती है, तेरी याद किस दिन नहीं आती है, फीमेल कैप्टन। अच्छा सुन, वो ये कह रही थी कि थोड़ा देर के लिए वीडियो कॉल करेगी क्या, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, शायद पीरियड्स चल रहे हैं तो अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल पर बात कर लेना, तो बहुत फ़नी है, जब बात करती तो मज़ा आ जाता है। वानी जो फ़ोन को स्विच करते हुए वीडियो कॉल में चेंज करते हुए कहती है, अगर तुझे हंसना था तो तुझे दीक्षा के पास जाना चाहिए था, क्योंकि मैं कोई जोकर नहीं हूँ, समझी। नेहू उसकी तरफ पेन का पॉइंट दिखाते हुए कहती है, घोप दूंगी तेरे आँख में, छुड़ाल गएंगी, बात कर मुझसे, और दीक्षा की बात तो मत ही क्या कर। यार सुन ना, क्या करूँ मैं, बहुत पेन हो रहा है यार, इतने देर तक हॉट वाटर बैग से सेका, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सोच रही पेन किलर खा लूँ। अभी नेहा जो कि आराम से वानी की तरफ देख ही रही थी, लेकिन फिर उसकी आंखें एकदम से बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसे नोटिस करते हुए वानी उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, आराम से देख, वरना आंखें भी दर्द होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सुन, मैं बताती हूँ कोई तरीका तेरे मूड स्विंग को ठीक करने का, तो एक काम कर तू ना। लेकिन तभी नेहा जो कि अपने हाथों के इशारों से साइड करते हुए कहती है, ए हट ना बाजू में। वानी ये सुन करके हल्का सा अपने चेहरे को नीचे की तरफ टिल्ट करते हुए कहती है, क्या हो गया। वो इधर उधर अपने चेहरे को घुमा रही थी, तभी नेहा जो कहती है, तेरे पीछे कौन है, दिखाना जरा उसे। इस वक्त आर्यन जो कि पुलअप्स कर रहा था और वानी उसी के कमरे में बैठ करके फिजिक्स के लगातार नोट्स को छापे जा रही थी। जैसे ही वानी ने अपने फ़ोन को उसकी तरफ घुमाया था, वो खुद ही अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, ओह शिट, नो 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 नो। तभी नेहा जो तेज से चिल्लाते हुए कहती है, आर्यन, इज द यू, इज इट यू। आर्यन जो नीचे की तरफ कूदते हुए अपने चेहरे को मोड़ करके उसकी तरफ आते हुए कहता है, हेलो। वो जैसे ही नेहा की तरफ हल्का सा झुका था, इस वक्त वो वानी के ठीक गालों के बहुत करीब था और तभी वो उसके कंधे पर अपने चिन को टिकाते हुए कहता है, इसे भी नहीं बताया क्या तुमने, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, कम से कम इससे तो नहीं छुपाती। वानी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुम क्या मेरी फ्रेंडशिप खराब करना चाहते हो, और जाओ यहाँ से, नंगे होकर कि कौन बात करता है लड़कियों से, बेशरम। नेहा जो बार बार वानी से कहती है, तो उसको फ़ोन देना, मुझे उनसे बात करनी है। आर्यन हेलो। बार बार वानी अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब नेहा की बातों को सुनकर के आर्यन खुद ही उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है, हेलो, कैसी हो, और तबीयत को क्या हुआ तुम्हारे, ऐसी हालत क्यों बना रखी है। नेहा जल्दी जल्दी अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, नहीं नहीं वो कुछ नहीं,
तुम वानी के घर पर इस तरह इतनी रात में क्या कर रहे हो? आर्यन जो उसे धीरे से कहता है, सीक्रेट है, किसी को बताना मत। पर मैं यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसी वजह से। ये सुनकर कि नेहा जो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट? ऐसा है क्या? मतलब तुम इतने दिन से वानी के घर पर हो और उसने ओ सरामी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं उसकी जान ले लूँगी। कल ये स्कूल में मिले मुझे। तुम वहीं रहते हो, मतलब वानी से तो हमेशा मुलाकात होती होगी ना? आर्यन ने सुनकर के हंसते हुए कहता है, हाँ पर मैं वानी से क्यों मिलूँगा? यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। और ये बोलते बोलते भी आर्यन जो मिरर के थ्रू वानी को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन था इतना ज़्यादा कार्टूनिश। वो कभी अपने मुंह को सिकोड़ती तो कभी अपनी नाक को, कभी अपनी आंखों को छोटा करती तो कभी अपने बाल पकड़ लेती। नेहा जो अपने बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ बातें हमारे और वानी तक के बीच में। लेकिन तभी आर्यन उसको करेक्ट करते हुए कहता है, कुछ बातें आर्यन और नेहा के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना? नेहा जो शर्माते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसा ही है, हमारे बीच में ही रहेंगी कुछ बातें। और तुम खाना खा चुके? अब बातें नेहा और आर्यन में शुरू हो गई थी, और वानी जो कि थर्ड पर्सन बन चुकी थी, वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ से आ गया ये लड़का मेरे कमरे में? मैं इसके कमरे में, मैं ही बेवकूफ़ हूँ यार। पता चला था कि आर्यन कुछ दिनों से अब यहीं पर रह रहा है और कुछ दिनों तक वो यहीं पर रहने वाला है। नेहा कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू कर दी थी वानी के घर पर, कभी असाइनमेंट्स के बहाने तो कभी पढ़ाई के बहाने। और बाकी वो तीनों ग्रुप स्टडी भी किया करते थे। इस वक्त वानी को जलाने के लिए आर्यन, जो कि हमेशा कोई ना कोई कोशिशें करता रहता, कभी नेहा के हाथों पर अपना हाथ रख देता, कभी उसकी आंखों में कुछ पड़ जाता तो उसे देखने के लिए थोड़ा करीब बढ़ जाता नेहा के, और वो भी वानी के सामने। वो सिर्फ वानी के एक्सप्रेशन को नोटिस करता था। और धीरे धीरे इसी तरह से अब टेस्ट का भी वक्त करीब आ गया था, और फाइनली अब टेस्ट की शुरुआत होती है। पहला ही पेपर फिजिक्स का था, जिससे वानी अपना सर पकड़ ली थी और अपने डेस्क पर अपने पैरों को बार बार हिलाते हुए कहती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? सारे बच्चों के सीट्स वगैरह एक्सचेंज कर दिए गए थे, और साथ ही सीट मेट्स भी। अब जहाँ वानी के बगल में अभी तक तो नेहा बैठती थी, मगर अब प्रभा बैठी हुई थी, और वो अपनी ही किस्मत को कोसते हुए कहती है, ओह काश मुझे अवंतिका ही मिल गई होती, वो भी चल जाती। पर ये क्यों? नहीं यार। उसके एग्ज़ाम्स तो ठीक ठाक ही जा रहे थे, क्योंकि आर्यन के साथ वाकई उसने मिलकर की पढ़ाई तो की थी। हाँ, वो बात अलग थी कि वो आर्यन को ज़्यादा आजकल देख रही थी, और बुक्स को कम, मगर उसके बावजूद भी उसको काफ़ी चीज़ें आ रही थी। और फाइनली उसका टेस्ट पेपर, जो कि अब कंप्लीट हो चुका था, उसे वो साइड में रख करके एक बार रीचेक करती है, और फिर वक्त का इंतज़ार करने लगती है कि कब ये टेस्ट ख़त्म होगा। तभी प्रभा, जो कि अपने हाथ को बार बार लगातार डेस्क पर टैप किए जा रही थी, जैसे कि वो कुछ उससे दिखाने की कोशिश करे। उसके रिंग फिंगर में एक खूबसूरत सी रिंग थी, जिस पर हार्ट शेप बना हुआ था, और उसमें बहुत ही प्यारा सा नग लगा हुआ था, जिसे नोटिस करते हुए वानी भी उसे तरफ देख रही थी कि तभी प्रभा जो उसे बताते हुए कहती है, तुम्हें पता है ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। ये सुन करके उसकी बातों पर वानी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ओह हाउ स्वीट, बहुत प्यारा है। प्रभा उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, अच्छा सोच किसने दिया होगा मुझे? ये सुन करके वानी जो तुरंत ही गैस करते हुए कहती है, जतन ने। और किसने? उसे बहुत बुरा लगता था जब भी वो जतन के नाम को प्रभा के साथ सुना करती थी, तो क्योंकि जतन उसका पहला क्रश था। मगर जतन ने कभी भी प्रभा की वजह से उसको ध्यान नहीं दिया था। मगर जतन ने कभी भी प्रभा की वजह से उस पर एक बार नज़र तक नहीं डाली थी। फिर वो नाम को चेंज करते हुए कहती है, तो प्रणव ने दिया होगा, और कौन दे सकता है? प्रभा, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, और अपने चेहरे को वो दोबारा से नाम हिलाते हुए कहती है, रॉन्ग गेस, आई थिंक थोड़ा सा और डीप जाओ तो। नहीं पता? वानी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, क्या ओम ने दे दिया तुम्हें? ओम बहुत ही स्ट्रिक्ट लड़का था, और वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। इसी तरह से वो गेस करती रह रही थी, और फिर वो नाम लेते हुए कहती है, अखिल दिया होगा, प्रॉमिस, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। प्रभा उसे जलाते हुए कहती है, हम्म, आर्य ने दिया। जैसे ही इस वक्त वानी ने यह नाम सुना था, वो प्रभा की तरफ एक बार घूरती और पीछे बैठे आर्यन की तरफ, जो कि इस वक्त अपने बगल में बैठी नेहा के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। और इस तरह उसे खुश देखकर कि वानी जो एकदम से अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए अपने ही नेल्स को अपने हाथों पर चुभाना शुरू कर दी थी। और प्रभा धीरे से कहती है, क्या हुआ?
तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों तो बस लड़ते झगड़ते वाले वो दुश्मन टाइप्स हो ना। वानी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत बड़े दुश्मन हैं। और ये बोल करके उसने अपनी थूक गटक ली थी। फाइनली वो घर पहुंचती और आज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और निराश थी। उसे इस तरह बालकनी में सैड बैठा देख करके पीछे से आर्यन उसकी तरफ आते हुए कहता है, टेस्ट कैसा गया वानी, टेस्ट कैसा गया? उसकी तरफ बार बार वो पूछ तो रहा था ये सवाल, लेकिन वानी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और वो हवाओं को देखते हुए कहती है, आजकल का मौसम भी कितना अजीब है ना, कितना जल्दी जल्दी अपने रंग बदल रहा है। अभी सुबह धूप थी, अब देखो बादल आ गया। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है बहुत ज़ोरदार से। खैर मुझे क्या। और ये बोल करके वो बुरी तरह से आर्यन को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। जैसे वो अपने कमरे की तरफ जा पाती, आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें? कुछ बात कर रहा था मैं। वानी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, दूर रहा करो मुझसे। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ लड़कियां कोई चीज़ होती हैं, कोई मटेरियल? कभी मन किया तो प्रभा से बात कर लिया, कभी मन किया तो नेहा से बात कर लिया, कभी फ्लर्ट करना रहा तो चांदी मैम के साथ फ्लर्ट कर लिया, और कभी गिफ्ट देना रहा तो प्रभा को रिंग गिफ्ट कर दिया। क्या समझते हो तुम, हाँ? कभी मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो, कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कभी मेरी केयर करते हो, कभी मुझे पढ़ाते हो, मुझे सजेशन देते हो, कभी इतनी फिक्र करते हो और कभी ऐसे इग्नोर करते हो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। थक गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। क्यों मुझे इस तरह इग्नोर करते हो? और तुमने प्रभा को रिंग गिफ्ट किया, क्यों? नेहा के साथ फ्लर्ट तक मुझे लगता था कि फिर भी मजाक है, पर एक्चुअली यू वर सीरियस ना। तुम्हें सारी लड़कियों के साथ एंजॉय करना है, और जब बात मेरी आती है तो तुम्हें सिर्फ झगड़ा करना होता है आर्यन। तुम कोई फिक्र विक्र नहीं करते मेरी। इट वॉज माई मिसकंसेप्शन, आई मिसअंडरस्टूड यू। आर्यन अभी उससे कुछ समझा पाता, लेकिन उसने काफ़ी ज़ोर से अपने दरवाजे को बंद कर दिया था, वो भी आर्यन के मुंह पर, जिससे वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। और चुप होकर के बस अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लेकर के वो कमरे के अंदर लौट गया था। टेस्ट इसी तरह से बीत रहा था और अब आर्यन और वानी में बातें बहुत कम हो गई थी। इस चीज़ को पूरा क्लास नोटिस कर रहा था। फाइनली अब सारे रेगुलर क्लासेस दोबारा से चलना शुरू हो गए थे। सितंबर का वक्त था। 1 सितंबर को सुजाता मैम, जो कि पहले क्लास में आते हुए कहती हैं, 5 ऑफ द सितंबर की तैयारी अच्छी चल रही है ना? किसको कौन सा टीचर बनना है मेक श्योर कि पता हो। अभी से डिसाइड कर लो, बिकॉज तुम लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? सुन रहे हो ना सब? सारे बच्चे अपने सर को हाँ मिला दिए थे। इस वक्त सारे बच्चों के अंदर जोश था, लेकिन आर्यन, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बातें किया करता था, सबके साथ मुस्कुरा घुलमिल करके रहा करता था, आजकल वो कुछ ज़्यादा ही शांत शांत रहने लगा था। जिसे नोटिस करते हुए सुजाता मैम उससे पूछती हैं, क्या बात है आर्यन, इज एवरीथिंग फाइन? अखिल पीछे से हंसते हुए कहता है, नो मैम, कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोल करके वो वानी की तरफ ही देख रहा था। पीछे से सर्वेश भी कहता है, मैम, कुछ दिनों से इस क्लास में कोई वॉर नहीं हुआ है ना, मज़ा नहीं आ रहा, सब फीका फीका सा लग रहा है। सुजाता मैम हंसते हुए कहती हैं, वानी क्या हुआ, लड़ाइयाँ नहीं चल रही तुम लोगों के बीच? वानी चिढ़ते हुए कहती है, नो मैम, और क्यों लड़ाई चलेगी, मैं इतनी भी लड़ाकू नहीं हूँ। तभी आर्यन इसका जवाब देते हुए कहता है, हर बार तो मैं ही लड़ता हूँ ना। वानी, जो पेन को बार बार इस वक्त अपने टेबल पर मारे जा रही थी और अभी वो पेन के पॉइंट को ज़ोर से डेस्क पर धंसाते हुए कहती है, हाँ तो चुप भी कौन सा रह लेते हो, और तुमसे झगड़ा करो, इतना फालतू वक्त नहीं मेरे पास। ये बोलते हुए फाइनली उसने काफ़ी दिन बाद आर्यन की तरफ देखा था। आर्यन भी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भी वक्त बहुत ज़्यादा बेफजूल में वेस्ट होता था तुम्हारी वजह से, और बेहतर होगा कि अब मत ही बोला करो मुझसे। कितना पीस महसूस हो रहा हो, माय गॉड। वानी अपनी नाकों से कोड़ते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है ना, जाओ यहाँ से, मत करो मुझसे बात, मैं कौन सा मरी जा रही तुम्हारे बिना। आर्यन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ वो मुझे पता है, कितना मर रही हो तुम और कितना जी रही हो। आर्यन हंसते हुए कहता है, ज़बरदस्ती सांस लेने को जीना नहीं कहते, और वो तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम कितना परेशान हो। इट्स ओके, अगर तुम अपॉलॉजी मांगोगी तो आई टॉक टू यू। वानी अपने ज़ोर से डेस्क पर अपने हाथ को पीटते हुए कहती है, क्यों मांगू मैं माफ़ी? हाँ, माफ़ी मांगेगी मेरी जुत्ती, एक मिनट वो भी नहीं मांगेगी तुमसे माफ़ी। आए पड़े, हटो। ये बोलकर वो खड़े होते हुए कहती है, मैम, मे आई गो टू स्टाफ रूम? सुजाता मैम हंसते हुए कहती हैं, और वहाँ क्यों जाना है? वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मैम कुछ है पर्सनल काम, मुझे जाना है।
तभी एक लड़की जो कि पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहती है, आज काशिफ सर नहीं आया वानी, स्टाफ रूम में क्यों जाना है? अब जाकर के वानी का गुस्सा एकदम से फूट गया था क्योंकि ये प्रभा बोली थी। और वहीं सुजाता मैम जो कि अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, चलो ठीक है क्लास, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो तुम लोग आराम से 5th ऑफ द सितंबर के बाद पूछना, ठीक है? और हाँ, याद रखना पीटीएम तुम लोग का 7th ऑफ सितंबर को है, कोई भी एब्सेंट किया तो जान लेना। ये बोल करके वो बाहर निकल गई थी और अब तो मिल गया था वानी को मौका। और वो प्रभा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, इधर आना ज़रा। अखिल जो अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अब तो गए काम से सब लोग, आज तो फिर से वॉर देखने को मिलेगा। चल आर्यन, एंजॉय करते हैं। वानी के इस वक्त तो बगल में आकर के बैठ गया था। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शांत हो जा। प्रभा भी लड़ने में बहुत माहिर थी और वो भी वानी के सामने आते हुए कहती है, हाँ बोलो, क्या है? कुछ बुरा बोल दिया मैंने? क्या लगता है तुम्हें हम बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हारी और काशिफ सर। तभी वो ज़ोर से अपने हाथ में डस्टर लेते हुए कहती है, बस करो। पहली बात तो ये है कि मुझे उनका नाम भी नहीं सुनना, और दूसरी बात ये तुम्हारे हाथों में जो ये खूबसूरत सी रिंग है ना, और ये जिस शहजादे ने तुम्हें दी है, क्या उसका नाम बता सकती हो तुम? क्योंकि कोई इस बात से बार बार डिनाई कर रहा है। आर्यन अपने चेहरे को वानी की तरफ मोड़ता है और फिर प्रभा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बता दो कौन सी रिंग दी है मैंने इसको, बस झूठ में कलेश करने का बहाना चाहिए होता है। तभी प्रभा जो अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए कहती है, मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने थोड़ी ना कहा कि मुझे कोई रिंग मिली है, वो तो मैंने खुद से ख़रीदा था। ये सुनकर के वानी जो हैरान होते हुए कहती है, हैं? कितनी झूठी हो तुम? और अरे ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने ही तो उस दिन कहा था कि मैंने तुम्हें वो मतलब आर्यन ने तुम्हें वो रिंग दी है, और तुम अभी कह रही हो कि वो रिंग तुमने खुद खरीदी है। आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, मान लो कि उसको मैंने वो रिंग दी है, उसने ऐसा बोला, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रभा को आर्यन का सपोर्ट मिल गया था और इससे बेहतरीन बात उसके लिए क्या हो सकती थी। वो खुश होते हुए कहती है, हाँ एग्जैक्टली, वही तो पॉइंट है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है वानी? आर्यन और प्रभा दोनों एक ही तरीके से उससे बात कर रहे थे, एक ही टोन में, जिससे वानी परेशान होते हुए कहती है, ओह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? और तुम भी समझ लो, तुम्हें कोई रिंग दे, हार दे, कुछ भी दे, मुझे क्या? हटो, मुझे सीट पर जाना है।